हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि डाल्टन ने ये कंक्लूजन दिया था कि एटम एक इनडिविजिबल एंटिटी है। इनडिविजिबल एंटिटी मतलब जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। पर फिर कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और ये कहा कि डाल्टन ने ये जो कंक्लूजन दिया है ये गलत है। एटम तो सब अटोमिक पार्टिकल से बना हुआ है और लेटर हमें बाद में ये पता चला ये सब अटोमिक पार्टिकल्स या चार्जेस क्या हैं, तो ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब साइंटिस्ट कम्युनिटी के आगे ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि हमने ये तो बता दिया एटम के अंदर सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं, पर इनकी अरेंजमेंट का क्या, ये एटम के अंदर अरेंज कैसे हैं। आज तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल चार्जेस यानी कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। पर उस टाइम पे इस अरेंजमेंट के बारे में नहीं पता था, तो इस अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे मॉडल्स आए और पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो बेसिकली थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने ये कहा कि एटम खुद में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है और जितने यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, थॉमसन ने ये कहा कि एटम कैसा है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें एम्बेडेड है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है यानी पॉजिटिव चार्ज में धंसे हुए हैं और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने इस मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया। कैसे, इन्होंने कहा वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट है वो रेड वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और इस रेड पार्ट के अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स धंसे हुए हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है यानी सीड्स नेगेटिवली चार्ज है और पूरा का पूरा जो वाटरमेलन है रेड कलर का उसका पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इन्होंने इस मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्रिसमस पुडिंग से भी कंपेयर किया। कैसे कि जो क्रिसमस पुडिंग है यानी कि केक है वो अपने आप में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। समराइज़ करें तो ये कहा कि एटम जो खुद में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें एम्बेडेड है। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, क्यों ये मॉडल फेल हुआ। थॉमसन ने ये तो कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड है, पर ये नहीं बता पाए कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड कैसे कर रहे हैं, यानी कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़